द्विजन सिर नाई। अकेले नहीं बैठे हैं, जनक सुता समेत रघुराई। और श्री सीताराम के राज्य सिंहासनासीन जोड़े को देख करके सारे मुनि महात्मा प्रसन्न हो गए। महाराज पेखी प्रहर खे मुनि समुदायी। और यहां पर संकट ध्वनि, जय ध्वनि और मंत्र ध्वनि, वेद ध्वनि सब के सब हो रहे हैं महाराज जी। वेद मंत्र तब द्विजन उचारी। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया है महाराज जी। और नभसुर मुनि जय जयति पुकारे। एक बार नहीं पुकारा है, जय जयति 2 बार बोला है। आप लोग एक बार बोल के चुप हो गए। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। पहला तिलक श्री वशिष्ठ महाराज ने किया है। अपुनि सब बेप्रन आय सुदीना। माताएं आरती उतार रही हैं। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार का दान मिल रहा है। विप्रन दान विविध विध दीने। विप्रन दान विविध विध दीने। विप्रन दान विविध विध दीने। जाचक सकल। ब्राह्मणों को दान तो मिलनी चाहिए। हाँ, विप्रन दान विविध विध दीने। जाचक सकल अजाचक कीने। अभी संकल्प मन में भी होता है ना, मैं मन में सोच रहा हूं, अभी कथा के बाद हो जाएगा। सिंह हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे यार बोलो जल्दी से, मैं तो जजमान तैयार करता हूँ, चिताता हूँ तुरंत। सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देख सुरन दुंदुभी। देख सुरन नभ दुंदुभी बाजे विपुल गंधर्व किन्नर गाई। नाचही अपछरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावही। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत थे। गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिल कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बर गात यंबर पीत सुर मुनि मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग यंगनि प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंति। ये भगवान की राज्याभिषेक झांकी है। भगवान राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। आकाश में दुंदुभियां बज रही हैं। गंधर्व किन्नर गा रहे हैं। अप्सराएं नृत्य कर रहे हैं। भरत जी महाराज छत्र लिए हुए हैं। लक्ष्मण जी चमर लिए हुए हैं। शत्रुघ्न जी पंखा लिए हुए हैं। विभीषण जी धनुष लिए हुए हैं। अंगद जी महाराज ढाल तलवार लिए हुए हैं। हनुमान जी शक्ति लिए हुए हैं। और दिन में बीच में महाराज श्री सीता रामचंद्र जी महाराज विराजमान हैं। क्या कहना है, वो धन्य है जो इस स्वरूप का दर्शन करते हैं। स्तुति करने के लिए वेद बंदी के रूप में आते हैं। वेदों ने बहुत बढ़िया स्तुति की है महाराज। 6 छंदों में वेदों ने स्तुति की है और सब छंद एक से एक बढ़िया हैं। वेद कहती क्या है, अंतिम में सब मिलके कि करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मांगई। मन बचन कर्म विकार तजी तव चरण हम अनुरागई। हे करुणायतन, हे सद्गुणाकर, हे देव, हे राजन, हे महाराजा, हम आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे मन का, वचन का, कर्म का विकार समाप्त हो जाए और हम आपके चरणों में अनुराग करें। वेद स्तुति किए। ठीक उसी समय महाराज भगवान भूत भावन देवादिदेव महादेव शंकर आज त्रिशूल डमरू लेकर के तांडव नृत्य करते हुए पधार रहे हैं। कत जय राम रमा रमणम समनम भवरम अवधेश सुरेश रमेश विभु शरणागत मां। और कहते हैं रघुनंदन कंदय द्वंद्व गणम। रघुनंदन कंदय द्वंद्व गणम महिपाल बिलोकय दीन जनम। और जो वरदान मांग रहे हैं उन्हीं के साथ स्वर मिला करके हम लोग भी राजाधिराज महाराजा भूमि सप्त सागर मेखला
एक भूप रघुपति कौशला परम करुणा वरुणालय श्री राम से शंकर जी के स्वर में स्वर मिला करके हम लोग भी याचना करें कि बार बार हर्ष दे श्री रंग पद सरोजयन पाए भगति सदा सियावर रामचंद्र की। भगवान ने बंदरों को अपने सखाओं को सुंदर सुंदर स्थान दिया है ना। सुग्रीव जी महाराज को सुमन जी महाराज से कहा, सुमन जी महाराज मेरे सुग्रीव को मेरा वह महल दिया जाए जिसमें मैं रहता था। सुग्रीव जी महाराज को वह महल दिया जाए जिसमें मैं रहता था। मैं चक्रवर्ती जी के महल में जा रहा हूं, अब मेरे महल में सुग्रीव रहे। तो जिस हाथी पर मैं बैठता था वो हाथी सुग्रीव को दिया जाए, समझे। सबको सुंदर सुंदर स्थान दिया गया। महाराज राज्याभिषेक हुए। एक दिन 2 दिन नहीं 6 महीने बीत गए, भगवान को राजा हुए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन भैया गए मास खट बीती। 6 महीना बीत गया, बिसरे गृह, घर भूल गया। हाँ हो, ये बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ लोग आते हैं, क्या कहें, आते हैं लोग कहते हैं आसन सामान उमान रखा, तो मेरे यहाँ कोई रहता है तो कहता है आज जरा जलपान कर लिए, अभी आता हूँ अभी आता हूँ। आए सामान अभी आता हूँ। तो हम सोचते हैं सरजू जी आ रहे होंगे, तो सरजू जी नहीं आते महाराज, वो नीचे जाते हैं। जानते हैं महाराज जी के पास तो है नहीं, ये तो फक्कड़ बाबा है ना, इसके पास तो कुछ नहीं महाराज, है ना। मेरे पास टीवी भी नहीं है, कोई देना मत, कोई देना मत। मेरा एक भक्त बैठा है वो सामने बैठा है बंबई का। आज के 14 वर्ष पहले उसने एक साधु से कहा कि टीवी ले जाओ महाराज जी के पास। वो सामने बैठा मेरे आंखों के सामने। अरे हाथ उठा दो भाई, नहीं तो लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है। विश्वनाथ जी हाथ उठाओ जल्दी से, सही बात है कि नहीं। इसने कहा टीवी ले जाओ महाराज जी के पास। साधु ने कहा कि हमें तो डर लगता है ले जाएंगे। डर तो हमको भी है, अपने बल पर ले जाओ तो ले जाओ। कोई जरूरत नहीं करता महाराज टीवी देने की, कोई जरूरत नहीं करता महाराज ये क्या है हवा वाला लगाने का, कोई जरूरत हिम्मत नहीं की होती किसी की। अब हम बड़े चक्कर में हैं, क्या करें। तो एक बार नहीं कर दिया, वहां कैसे करें, बड़ी आफत है। अब एक बार तो हो गया महाराज कुछ नहीं लेते, अब ले तो भी आफत। और चिलवे जो है हमारे वो दूर से भड़का देते हैं सबको, कुछ नहीं लेते, कुछ नहीं, ले मत जाना, ले मत जाना। बड़ी दुर्दशा है महाराज। हाँ जी, तो आते हैं तो जानते हैं इस फक्कड़ के पास टेलीफोन तो होगा नहीं, तो क्या करते तुरंत नीचे, अभी आ रहा हूँ। नीचे जाएंगे, हेलो, हाँ हम पहुंच गए हैं, कैसे हो, बेबी कैसी है। मैंने कैसा फोटो खींचा है, मेरा फोटो खींचा है नहीं है, आप बताओ ओरिजिनल है। हाँ जी। तो ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। मैं सोचा 1.5 घंटा हो गया है, इंटरवल होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा इंटरवल कर दिया है। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन गए मास बिसरे गृह। शास्त्रीय व्याख्या, गृह जो है उपलक्षण, ये गृह क्या है, उपलक्षण है। ये गृह माने घर नहीं है, गृह माने घर नहीं है, गृह माने मेहरारू है, पत्नी है। गृहिणी गृह में त्याहु कहते है, बस इतना ही समझिए। तो राम जी अब हमको गलती हो गई, तुम्हारी गलती क्यों कहते हो। तो राम जी क्या कह रहा था, तो गृह उपलक्षण है महाराज, किसका, पत्नी का, सब समाज का, समान का, जितने उपकरण है सबका, खेती का, बारी का, व्यापार का, बिजनेस का, सबका उपलक्षण है। बिसरे गृह सपन। अच्छा दिन में तो नहीं याद करते, मन लगा रहता, रात में सोचते हो, सोते होंगे तो रोते होंगे,
क्यों? तो कहने सपन्यों सुधि नाही, बिसरे गृह सपन्यों सुधि नाही, जिमी पर द्रोह। जैसे संत के मन में द्रोह करना, द्रोह नहीं आता। अगर द्रोह आ गया बड़ा बढ़िया लक्षण है, फलनवा का नाश हो जाए। अगर संत ने कहीं सोच लिया तो संत रहे ही नहीं जाएगा। दुश्मन का भी जो भला चाहे, मैं केवल व्यासपीठ से कह नहीं रहा हूं, ये मेरे हृदय की व्यथा सुना रहा हूं। जो दुश्मन का भी कष्ट न, दुश्मन का भी अनहित न चाहे, उसका नाम संत। सोच लो आप। पर जिमी पर द्रोह, हम तो कहा करते हैं साधु कैसा होता है, उसके मन में द्रोह अगर रहा तो साधु साधु नहीं महाराज। साधु बहुत नाराज है, बहुत फों फां कर रहा है, थोड़ा सा समय रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, भाग मत जाना कहीं। हम तो बिगड़ते हैं तो सब भाग जाते हैं, फिर उनके ऊपर हम बिगड़े ही रहते हैं, समझे? भागना मत, टिक जाना कहीं जाकर के, दूसरे दिन फिर जाना, धन्यवाद महाराज जी। कहो भाई कहाँ रहे? नहीं रहे, ठीक है सब? हाँ ठीक। एक बाबा थे महाराज, मोरहों के संत, बहुत बड़े संत। हम उनके पास एक बार मिलने के लिए गए, जानने वाले यहाँ लोग बैठे, कहो तो हाथ उठाऊं, जानने वाले बैठे यहाँ लोग। उनके पास हम गए मिलने के लिए, बहुत दिन की बात है, सन 1963-64 की बात है। कितना दिन हो गया जो उनको गिनती नहीं आती, तो 40 वर्ष हो गए। तो 63-64 की बात है महाराज। तो संत के पास गए तो संत से कहा किसी ने फलाने आए हैं, तो उनकी भाषा में कह रहा हूं, उसका अर्थ है कि भगाओ भगाओ साले को, ऐसे कब भगाओ, भैया सारे के, भैया सारे के, ऐसे यही शब्द थे, भैया सारे के, भैया सारे के, भैया सारे के, मैंने भगाओ साले को, भगाओ साले को। तो हम लोग ऐसे खड़े रहे, गाली सुन रहे हैं भैया सारे। तो हमारे साथ एक हमारे मित्र थे, बड़े आदरणीय मित्र थे, बहुत आदरणीय, यानी उतना बढ़िया मित्र मेरा शायद 2 ही एक होंगे मेरे जीवन में। तो मेरे एक मित्र थे, अभी इसी साल उनका परम पद हुआ है। तो मेरे मित्र थे, मेरा धैर्य तो छूट गया, मुझसे बड़े भी थे। तो रुको क्या बात है, आओ चली। तो चले गए हम लोग, और रात भर कहीं वहीं रहे, रात भर कहीं रहे वहाँ। और रात भर के बाद फिर वहाँ से आए, सवेरे गए तो अल्लाह बुलाओ बुलाओ, चले गए, दंडोत किया। तो हमसे कहते आज हम तुझसे बहुत खुश है, जौन तोर मन है मांग ले। मैं तो रोने लग गया भाई, ये संत का स्वरूप है महाराज, ये संत का स्वरूप है। करीब 15 घंटे पहले भैया सारे के, और 15 घंटे बाद कि आज हम तोरे ऊपर बहुत खुश है, जौन तोर मन तुम मांग ले, आज तक आज तोर जौन मन मांग ले। तो हम कहे कि बाबा भगवान के भक्ति दे दिया हमका। तो कहे वो तो सारे तोरे हैये है, कुछ और मांग ले, आज हम बहुत खुश है। चक्कर में देने लग गए, संत चक्कर में देते हैं महाराज। हम कहे बाबा हमका और कुछ ना चाहिए, कि जा तो का भगवान मिली है महाराज जी। ये सियाराम, ये संत का स्वभाव है। संत को की गाली वाली सुन के भगना उगना मत। किस प्रसंग पर आया था बोलो? हाँ जी मी पर, शाबाश, ये मेरे ये नरम कथा नहीं कर पाऊँ। जी मी पर द्रोह संत मन माई। संत के मन में जैसे परद्रोह नहीं होता है, परद्रोह नहीं होता है। हम जी अब भगवान ने सबको बुलाया, सब 6 महीने के बाद, और कहने लगे कि अब तुम लोग घर जाओ, अब गृह जाओ सखा सब, भजे मोहि दृढ़ नेम। अब आप लोग घर जाओ, और क्या करना कि नियम दृढ़ रहे तुम्हारा, दृढ़ नियम से। आज तो भजन किया कल नहीं, ऐसा नहीं, भजे मोहि दृढ़ नेम, और सदा सर्वगत सर्वहित जान करे अति प्रेम। तुम मुझको बहुत प्यारे हो। कितने प्यारे हो? देखो भगवान की ये 3 चौपाइयां, 3 लाइन, 3 पंक्तियां, भक्त लोग को याद भी है, और न याद हो तो इसको याद कर लो, समझे? दोहा नंबर 16 उत्तरकांड। अनुज राज संपत्ति बय देहि। भगवान कहते हैं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अयोध्या का राज्य, अयोध्या की संपत्ति, भगवती सीता,
मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे स्नेही, ये सब मुझको प्यारे हैं, लेकिन हे सुग्रीवादि मानवों तुम्हारी तरह नहीं है। अनुज राज संपत्ति देही, देह गेह परिवार स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूं मोर यह बाना। इस प्रकार भगवान ने न चाहते हुए भी सबको विदा किया। अंगद जी महाराज बैठे थे, भगवान ने उनसे कभी पहले कुछ कहा नहीं। अंगद जी महाराज स्वयं उठ गए। अंगद जी ने बड़ी विनीत प्रार्थना की है। एक लाइन में है महाराज, ये 8 पंक्तियां बड़े 7 पंक्तियां बड़े काम की हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं एक पंक्ति में भी उलझना चाहता नहीं, लेकिन एक आध पंक्ति कहे बिना रहूंगा भी नहीं। क्या प्रभु मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तजी पद जल जाता। दूसरी सुना दूंगे, नीच टहल गृह कै